अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल एएनएफ का पेपर हुआ है, एएनएफ कांस्टेबल का, और काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे थे कि वो कंप्लीट पेपर सॉल्व करके आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दें, क्योंकि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं था जिसने तमाम पेपर को सॉल्व करके यूट्यूब पे डाला हो। तो मैंने ये कोशिश की है और जितने भी क्वेश्चन से तमाम को इकट्ठा किया है और कंपाइल करके नेट से क्रॉस चेक करके अब ये जितने भी आंसर्स हैं ये सब ठीक हैं, इनमें से कोई एक भी गलत नहीं है। आप इसको बार बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला हमारे पास है वो है काउच पोटैटो। ये सेंटेंस था कि हमज़ा इज़ अ काउच पोटैटो, तो इसका क्या मतलब है? तो काउच पोटैटो का मतलब होता है लेज़ी बॉय। इसी तरह के जितने भी इडियम्स हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा भी रहा हूँ, आप वहाँ से भी टाइमलाइन में जाके देख सकते हैं। अगला जो था वो था लीव्स। लीव्स क्या है? लीव्स का वर्ड था तो ये प्लूरल नाउन है, याद रखें। ये डिफरेंट ऑप्शन थे, सिंगुलर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये प्लूरल नाउन है क्योंकि लीफ पत्ते की जमा है लीव्स। अगला था किसी लड़की के बारे में सेंटेंस था दैट शी फेल ओवर द कैट, तो ये क्या है? ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। ओवर द कैट, ओवर आ गया, इसमें प्रपोजिशन आ चुकी है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। अगला एक सेंटेंस था जिसका मीनिंग बताना था बट ऑल दैट इज़ नॉट द कोर, तो उसका मीनिंग होगा ऑल इज़ नॉट रियलिटी। ये एक सेंटेंस था, ये एक इडियम है, फ्रेज़ है, इडियमेटिक फ्रेज़ है, तो इसका मीनिंग है ऑल इज़ नॉट रियलिटी। अगला था लवली। लवली का सिनोनिम बताना था, तो लवली का सिनोनिम है ब्यूटीफुल। सिनोनिम की भी हम एक क्लास स्टार्ट की हुई है, मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं मैं वो करा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी वो सीरीज़ चलती रहेगी ताकि तमाम आपकी जो इंग्लिश की तैयारी है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए। अगला जो आपके पास है वो है टू स्पेंड। स्पेंड ये क्या है? टू स्पेंड था सेंटेंस में, तो ये क्या है? ये इन्फिनिटिव फ्रेज़ है। याद रखें जिनके साथ भी टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज़ में आ जाते हैं। एक फिर सेंटेंस था जिसमें कि कन्विक्ट्स वर ब्रॉट टू द ऑस्ट्रेलिया, तो कन्विक्ट का क्या मतलब होगा? सिनोनिम इसका क्या होगा? प्रिजनर। कन्विक्ट्स कहते हैं मुजरिमों को जिन पर फर्द जुर्म लग चुकी होती है, उसको क्या कहते हैं? कन्विक्ट। तो उसका सिनोनिम होगा प्रिजनर। अगला है हमारे पास वाटर वेस्टेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ये क्वेश्चन था, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वाटर वेस्टेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो ये वॉशिंग में और कुकिंग में, ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेस्टेज वॉशिंग और कुकिंग में होती है। अगला है द मैन कंप्लेंट। आगे भी एक सेंटेंस था इसके, तो द मैन कंप्लेंट अंडरलाइन था कि इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी होती है जिसके आगे वाले सेंटेंस को ख़त्म भी कर दें तो उसका मीनिंग समझ आ जाए। तो इसके आगे एक सेंटेंस था लेकिन हमने इसको ख़त्म किया है तो फिर भी हमें समझ आ गई है द मैन कंप्लेंट का मतलब क्या, जो समझ है कि उस बंदे ने शिकायत की, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास थी। आई एग्री, आगे डिफरेंट ऑप्शंस थे। टू यूर प्रपोज़ल, याद रखें एग्री अगर आप किसी बंदे के साथ करेंगे तो उसके साथ विद आएगा। जब किसी के प्रपोज़ल या किसी के एडवाइस या किसी के मशवरे के साथ एग्री करेंगे तो उसके साथ टू आएगा। आई एग्री टू यूर प्रपोज़ल। इसी तरह एक और भी था, आई एग्री विद यू। अगर यू होगा या अली होगा या कोई एनीवन होगा जिसका खुद वो बंदा होगा, उसके लिए हम विद यूज़ करते हैं। सिमिलर एंग्री के साथ भी केस है। ही वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर। जब किसी के बिहेवियर की बात होगी तो एट आएगा, जब किसी बंदे की बात होगी तो विद आएगा। ही वॉज एंग्री विद मी, ही वॉज एंग्री विद मी। तो ये आपने याद रखने, ये जितने भी हैं ये मैं करा रहा हूँ, ये भी हमारी एक सीरीज़ चल रही है, टाइमलाइन में जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। ही विल अपीयर बिफोर द जज। याद रखें ये है फिक्स प्रपोजिशंस हैं, अपीयर, बिफोर, अबाइड, बाय, ये फिक्स प्रपोजिशंस हैं। इनका भी प्रॉपर हमारा एक लेक्चर चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ही इज़ अफ्रेड ऑफ मी, ही इज़ अफ्रेड ऑफ मी, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। इंडिया इज़ हॉस्टाइल टू पाकिस्तान, हॉस्टाइल भी फिक्स प्रपोजिशन है, इसके साथ भी टू आता है। मैन हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ था
कि आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आंसर देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो इसका आंसर आएगा मैन हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। अगला जो था उस सेंटेंस में ही मेंशन था कि आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस देना है, तो उसमें आएगा शी विल हैव बीन वाचिंग फॉर 2 hours। तो ये उसका आएगा फ्यूचर परफेक्ट का। इसमें अगर आगे जाएं तो अगला आपके पास है, अब जनरल इंग्लिश ख़त्म हो गई है, तकरीबन 20-25 नंबर की इंग्लिश थी। अब स्टार्ट हो रहा है आपके पास जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में सबसे पहले आएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुरान कलेक्टेड बाय। तो सबसे पहले कुरान मजीद को कलेक्ट किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। जब जंग यमामा हुई थी और बहुत से मुसलमान शहीद हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने कुरान हुफ़ाज़ कराम जब शहीद हुए थे पहली मरतबा कुरान की कलेक्शन का काम किया था। अल्लाह विल लव यू ड्यू टू, तो डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन था वो था ओबीडियंस ऑफ होली प्रॉफिट। अल्लाह कुरान में है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा अगर आप उसके नबी की पैरवी करेंगे। कॉपीज़ ऑफ कुरान हज़रत उस्मान ने तमाम जो जितने भी प्रोविंशियल कैपिटल्स थे उन तक भिजवाई थी, तो ये हज़रत उस्मान ने ये कारनामा किया था। लास्ट होली बुक कुरान है। प्रोटेक्शन ऑफ कुरान की ज़िम्मेदारी किसकी है? कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कुरान मैंने उतारा है और मैं इसका मुहाफिज़ हूँ। बदर में प्रिजनर पर क्या पेनल्टी लगाई गई थी? तो उनको कहा गया था कि आप 10 बच्चों को टीच करेंगे, आप 10 बच्चों को तालीम सिखाएंगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये MCQs था। अगला क्वेश्चन था ज़कात की परसेंटेज। ज़कात के हवाले से 3-4 क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको क्लब कर दिया है। ज़कात एक तो था कुरान नमाज में नमाज का हुक्म और ज़कात का हुक्म इकट्ठे कितने बार आए हैं, तो वहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे वो गलत थे। इसका राइट आंसर है 32 टाइम। फिर ज़कात की रेशो थी, ज़कात की रेशो है 2.5%। फिर है ज़कात किसको नहीं दी जा सकती, ये भी एक क्वेश्चन था। तो फैमिली मेम्बर को नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं दे सकते, सैयद सादात को नहीं दी जा सकती ज़कात। तो ये आल ऑफ दीज था कि इन तमाम को नहीं दी जा सकती। और फिर एक क्वेश्चन था कि ज़कात कितनी भेड़ बकरियों पर फ़र्ज़ हो जाती है? तो जब 40 भेड़ बकरियां हो जाएंगी तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। फिर एक सिनोनिम एंटोनिम था, इसमें था बिट्रे का सिनोनिम, तो ये डिसीव है। अगेन बता दूं कि सिनोनिम पर भी हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही है, आप इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी टाइमलाइन में जाके उसको भी देख सकते हैं। बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ इसी तरह आती रहें आपको वो मिलती रहें। अब वुज़ू के फ़राइज़ लिखे हुए थे, तो उसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन था। चेहरा धोना था, पाँव धोना था और सर को मसा करना था, तो ये ऑल ऑफ दीज था। फिर अगला क्वेश्चन था गसीलुल मलाइका। हज़रत हंज़ला का लक़ब है गसीलुल मलाइका। मोस्ट मेंशन नबी कुरान में कौन है? तो हज़रत मूसा हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि मोस्ट मेंशन जो नबी हैं कुरान में वो कौन है? हज़रत मूसा। जंग यमामा किसके ख़िलाफ़ हुई थी? जंग यमामा मुस्लिमा कज़ाब के ख़िलाफ़ हुई थी। कूफा बिल्ट बाय, कूफा को किसके ऑर्डर पर, किस कैलिफ के ऑर्डर पर बिल्ट किया गया? हज़रत उमर के ऑर्डर्स पर। ट्रिपोली जो अब कैपिटल है लीबिया का, उसको किसने फ़तह किया था? वो किसके दौर में फ़तह हुआ था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में 642 में उसको फ़तह किया गया था। भुट्टो लेबर पॉलिसी 10 फरवरी 1972 को भुट्टो ने अपनी फेमस लेबर पॉलिसी दी थी। 10 फरवरी 1972। पाकिस्तान केम इन टू बीइंग, तो पाकिस्तान 20th सेंचुरी का है। याद रखें जो सेंचुरी चल रही होती है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 2022 है, लेकिन क्योंकि 21वीं सदी की तरफ हम जा रहे हैं तो उसको 21वीं सदी कहेंगे। इसी तरह जो पिछली सदी थी 1947 वाली, वो 20th सेंचुरी थी। टोटल नंबर ऑफ नेशनल असम्बली के मेंबर्स कितने हैं? 342 हैं। याद रखें पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के मेंबर्स 342 हैं। हेड ऑफ़ स्टेट प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान के हेड ऑफ़ स्टेट प्रेसिडेंट हैं और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद की है, इसके बारे में क्वेश्चन था कि ये कब फंक्शनल हुई? तो ये 1980s में इनकी बुनियाद रखी गई और 82 में ये फंक्शनल हुई। अगले जो आपके पास है वो है बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। तो UN की जो बिगेस्ट जो ऑर्गन है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स की पार्टिसिपेशन है, वो है जनरल असम्बली।
193 इसके मेंबर्स हैं। फर्स्ट उर्दू दीवान किसने लिखा? तो कुली कुतुब शाह ने पहला दीवान लिखा था उर्दू का। वार ऑफ फ्रीडम किसने कब लड़ी गई? तो ये 1857 में लड़ी गई। याद रखें, वार ऑफ फ्रीडम 1857 में लड़ी गई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का मुखफ़िफ़ पूछा गया था, तो यूएनओ का है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम, तो वो ज़कात है। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान? तो 1916 में। अगला है हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन कौन था? तो रेड क्लिफ हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन थे पाकिस्तान में। साउदर्न रीजन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? कीर्थर माउंटेन्स। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई? 1960 में। और इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी था कि ये किसने ब्रोकर कराई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? वर्ल्ड बैंक ने। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट किया गया? अयूब खान के दौर में 8 जून 1962 को। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का था 1956 का, वो कितने साल रहा? याद रखें, 1956 में वो आया, 1958 अक्टूबर में वो उसको एब्रोगेट कर दिया गया, तो 2 साल 7 माह। यूएस पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? कांग्रेस। फर्स्ट वोमेन पीएम ऑफ बांग्लादेश कौन थी? हसीना वाजिद। ये मैं आपको जल्दी से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। नॉर्मली आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल्स पे कि 10-15 क्वेश्चन कराते हैं और 20-25 मिनट की वीडियो ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी से, ताकि आपके कम टाइम में तमाम क्वेश्चन कवर हो जाएं। 1 मई में जो यौम मज़दूर मनाया जाता है, वो कौन से इलाके के मज़दूरों को याद करने के लिए? शिकागो अमेरिका में एक है, वहाँ पर। बाबर ने कौन सा किला तामीर किया? बाला हिसार बाबर ने तामीर किया। पेशावर का जो बाला हिसार है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि बलूचिस्तान में कौन सी जगह है जो कॉपर के लिए मशहूर है? तो बलूचिस्तान में चागी कॉपर के लिए मशहूर है। फर्स्ट पंजाबी पोइट कौन से हैं? फर्स्ट पंजाबी पोइट बाबा फरीद भी थे और ग़ुलाम फरीद का ऑप्शन भी था, तो याद रखें बाबा फरीद फर्स्ट पोइट है। ग़ुलाम फरीद भी पोइट हैं, वो भी पंजाबी पोइट हैं, लेकिन वो फर्स्ट नहीं हैं। जो फर्स्ट थे वो बाबा फरीद गंज शकर हैं। कराक्रम हाईवे की लेंथ पूछी गई थी, तो 804 किलोमीटर है। 808 भी कहीं पर लिखा गया और बाकी ऑप्शन 1000 और 1200 वाले थे, तो ये ज़्यादा प्रोबेबल है। पाकिस्तान का समर का नेशनल फ्रूट कौन सा है? तो याद रखें, समर का नेशनल फ्रूट मैंगो है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? ये वाक़ है न्यूयॉर्क में। बस अब पेपर हम एंड करने वाले हैं। आखिरी 10-15 MCQs हैं कि एक MCQ था कि कौन सी चीज़ है जो सदियों तक ख़राब नहीं होती? तो वो था हनी। अगला MCQ था CPEC की एब्रीवेशन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ANF की थी एंटी नारकोटिक फोर्स। नेशनल लैंग्वेज के वर्ड्स कितने हैं? 37 वर्ड्स। सेकंड लार्जेस्ट डैम कौन सा है? पहला तरबेला है, सेकंड लार्जेस्ट डैम मंगला है। बादशाही मॉस्क किसने बनाई? औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई। मीर मासूम या मीर मुअज़्ज़म वहाँ पे लिखा हुआ था, असल में मीर मासूम का जो मीनार है वो सखर में वाक़ है। 5th ICC वर्ल्ड कप किसने जीता? तो याद रखें 5th ICC वर्ल्ड कप 1992 में हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था और पाकिस्तान ने इसको विन किया था। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्ट ऑफ KPK मर्दान को कहा जाता है। मर्दान, KPK का दिल मर्दान को कहा जाता है। SPP ये अब कुछ रिलेटेड टू ANF हैं। SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ड्रग एडिक्शन किस वजह से होती है? ये एनवायरनमेंट की वजह से होती है। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हैं, जिस आपकी जो कंपनी होती है, उसकी वजह से आप इसका शिकार हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल कब बनाई गई? तो याद रखें अगस्त 2017 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई। जो नारकोटिक फोर्स है वो 1995 में बनाई गई। ANF का मोटो क्या है? ड्रग फ्री सोसाइटी। मोटो क्या है? ड्रग फ्री सोसाइटी। अगला क्वेश्चन था कि
कौन सी चीज़ है जो ANF की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती? मुख्तलिफ ऑप्शन थे, हशीश था, कोकेन था, तो इसमें ANF राइट ऑप्शन है। अगला है FIR। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। SCP सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है? तो ये इस्लामाबाद में मौजूद है। ये था आज का पेपर जो कल हुआ, और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उन तमाम को मैंने कंपाइल किया और तमाम आंसर ये ठीक हैं। आप इसके मुताबिक अपनी मार्किंग कर लें। और पेपर ना इतना इजी था ना इतना मुश्किल था, तो अब ये डिपेंड करता है तादाद कितनी है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उन्होंने कितनी रखी है। मेरे हिसाब से इसका मेरिट 60 तक बनना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो चलें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं, जो हम इंग्लिश की सीरीज़ कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसी तरह जो भी पेपर्स होते जाएंगे उनको हम इसी तरह बहुत ही कम टाइम में हल करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।